हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपको कल की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फंक्शन आपको समझ में आने शुरू हुए होंगे। चलिए आज हम डे 15 पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, हर किसी का यहाँ पे अपना अलग अलग ओपिनियन है। मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा, कोई हो सकता है आपको दो या तीन बताए। मेरे हिसाब से आज मैं आपको चार फंक्शंस के बारे में यहाँ पढ़ाऊंगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। Function in Python. Python functions are essential tool for organizing or modularizing code. कोड को मॉड्यूलाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए फंक्शन बहुत अच्छा टूल होता है। Below is an example of built-in functions, recursive functions, lambda functions and user-defined functions. तो मैं आपको एक चार टाइप के फंक्शंस जो है पाइथन के अंदर पढ़ाऊंगा। कौन कौन से? बिल्ट इन फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, लैम्डा फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आई होप आपको ये चारों फंक्शन अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, बिल्ट इन फंक्शन क्या कहता है। बिल्ट इन फंक्शन नाम में ही काम है। बिल्ट इन मतलब पहले से जो बना हुआ है। तो दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी क्या है, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है इन पाइथन दैट आर readily available for use without any additional important, यानी सॉरी, इंपोर्ट था वो, इंपोर्ट्स। यानी इंपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले इंपोर्ट समझते हैं। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है कि कोई भी चीज को बाहर से लेकर आ जाना। ठीक है ना। एडिशन, बिना कोई एडिशनल इंपोर्ट करे, यानी हमने कोई अलग से फाइल को ऐड नहीं कर रहे हैं, बाहर से अलग से कोई फाइल ला नहीं रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बगैर कोई ऐसे फंक्शंस हैं जो पहले से ही डिफाइंड हैं। उसके लिए हमें अलग से कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ रही, अलग से कोई फाइल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो पर्पस क्या है? सिंप्लीफाई कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क। जो कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क है उनको सिंप्लीफाई करना। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंट है। अब प्रिंट के लिए अगर मुझे अपने पाइथन में प्रिंट का यूज करना होता है पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो क्या मुझे कोई फाइल अलग से इंपोर्ट करवानी पड़ती है? मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, इंपोर्ट प्रिंट या ऐसा कुछ? नहीं लिखना पड़ता ना। इसलिए क्या है, ये इस बिल्ट इन फंक्शन है। ये पहले से ही डिफाइंड है, ये पहले से ही सिस्टम के अंदर है। आउटपुट डेट और प्रिंट किसके लिए होता है? आउटपुट के लिए, कंसोल का आउटपुट देने के लिए हमें। लेंथ, लेंथ क्या होता है? लेंथ के लिए होता है। रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ देगा हमें। कौन? लेंथ। ठीक है। ऐसी टाइप रिटर्न्स द डेटा टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या देगा? डेटा टाइप देगा। रेंज क्रिएट्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स का एक सीक्वेंस क्रिएट कर देगा कि भाई कहां से लेके कहां तक नंबर जा रहे हैं। एक एक नंबर छोड़ के है, दो दो नंबर छोड़ के है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एबीएस, एबीएस हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या रिटर्न करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। मान लीजिए माइनस के 123 के मतलब माइनस के 12 है। एबीएस लिख दिया मैंने उसके आगे, तो ये मुझे केवल 12 प्रिंट करके देगा। माइनस माइनस सब हट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अब अगले एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। और ये केवल इतने नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे हैं। ये बहुत सारे हैं, मैंने थोड़े से लिखे हैं। बहुत सारे हैं ये, मुझे खुद को शायद गिनती भी नहीं होगी, इतने सारे हैं ये। 50-60 के आसपास होंगे ये। बाकी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। मैं देख के बताऊंगा, अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा बिल्ट इन फंक्शन के अंदर प्रॉपर। देखिए, बिल्ट इन फंक्शंस में एग्जांपल समझिए आप। जैसे हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4। तो मैंने प्रिंट करा लेंथ। लेंथ क्या करेगा? लेंथ प्रिंट कर देगा किसकी? नंबर्स की। तो नंबर्स की लेंथ क्या है? 1 2 3 4। कहां तक की लेंथ है? 4 तक की लेंथ है। लास्ट नंबर 4 नहीं है, लेंथ 4 है, उसके अंदर एलिमेंट 4 है, ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। आगे, प्रिंट मैक्स नंबर्स। मैक्स नंबर, मैक्स आपका किसके लिए यूज होता है? मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। जो भी आपका नंबर्स के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको प्रिंट कर देगा, तो वो 4 हो गया। देखिए, प्रिंट सम नंबर। सम यहाँ पर एक और आपका जो है बिल्ट इन फंक्शन है। सम क्या यूज करेगा? सम का यूज सीधा सीधा ऐड करने के लिए हो जाएगा। तो सम नंबर्स, नंबर्स को ऐड कर दो। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो आपको बिल्ट इन फंक्शन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।
आगे बात करते हैं अब रिकर्सिव फंक्शन। ये रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? रिकर्सिव मतलब बार बार किसी चीज को दोहराना या उसको बार बार करना। तो ए रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। यानी एग्जीक्यूशन के दौरान अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर और सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। यानी क्या करता है? अपने आप को छोटे छोटे प्रॉब्लम में या सिमिलर प्रॉब्लम में डिवाइड करके और फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। की कंपोनेंट्स क्या है? बेस केस होता है, यानी स्टॉप द रिकर्शन, यानी रिकर्शन को स्टॉप जरूर करा जाएगा, ये इनफाइनाइट नहीं जा सकता। इसकी खासियत ये है रिकर्सिव फंक्शन में आप कभी भी इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइटली नहीं जा सकते। रिकर्सिव केस क्या है? कॉल द फंक्शन अगेन विथ ए स्मॉलर प्रॉब्लम। कि फंक्शन जो है अपने आप को दोबारा कॉल करेगा एक छोटी प्रॉब्लम में। मान लीजिए मेरे पास 100 कंडीशन है, तो मेरा फंक्शन ने फिर पहले उसे 10 10 10 10 के हिस्सों में डिवाइड करा। तो पहले 10, फिर 10 को कॉल करेगा, फिर इस तरह से, मतलब पहले 100 से 90 को कॉल होगी, 90 से 80 को, 80 से 70 को, इस तरह से बार बार छोटी छोटी वैल्यूज में अपने आप को करता चला जाएगा जब तक कि वो पूरा सॉल्व ना हो जाए। यहाँ पे जो यूज केसेस है, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीक्वेंस और सॉर्टिंग एल्गोरिदम, इनमें सबसे ज्यादा आपका रिकर्सिव फंक्शन यूज होता है। तो फैक्टोरियल फाइंड करने में फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है आने वाले अगले एक दो वीडियो में आपको फिबोनाची सीक्वेंस देखने को मिल जाए। शायद अगले ही उसमें मुझे डालना पड़ेगा फिबोनाची सीरीज। अभी जो कल की वीडियो आएगी बिल्ट इन फंक्शन को लेकर, उसमें आपको फिबोनाची सीक्वेंस का क्वेश्चन डेली क्वेश्चन में मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। रिकर्सिव फंक्शन के एग्जांपल देख लीजिए। फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल होता है, तो 3 का फैक्टोरियल 1 2 और 3 itself, ये होता है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। आ रहा है ध्यान? ये होता है आपका फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को अब हमें निकालना है यहाँ पे। तो अब बेस्ट केस के लिए हमने किसको यूज करा? बेस्ट केस के लिए अभी जब मैं आपको डीएसए पढ़ाऊंगा, तो डीएसए में जो है बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये तीनों तरह के केस होते हैं। ये मैं आपको डीएसए के अंदर पढ़ाऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के अंदर। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करा फैक्टोरियल एन। यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, पैरामीटर पास हो रही है एन, ठीक है ना? तो अब जो ये पैरामीटर है, ये बाद में भी हम देखेंगे कि कैसे होगी। इफ n इक्वल टू जीरो, अगर n जो है जीरो के इक्वल हो गया तो बेस्ट केस होता है हमारे लिए, और वो क्या हो गया? रिटर्न 1 कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिटर्न में जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, यानी n को एक कम कर देगा। ये रिकर्सिव को कॉल हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, n की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? फैक्टोरियल n माइनस वन। इस फैक्टोरियल n माइनस वन ने किसको कॉल करा? n, इसको कॉल करा, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये इस फंक्शन में फिर से चला जाएगा, इस फंक्शन में इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। हुआ क्या है? जैसे मान लीजिए, मैं पहले एक बार ये सारा क्लियर क्लियर करके फिर आपको समझाता हूँ। और नीचे मैंने जो है लास्ट में आपको दिख रहा होगा प्रिंट दिया है फैक्टोरियल 5। अब इसका आउटपुट 120 कैसे बना है, बहुत आराम से इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो हल्की सी लंबी हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले 5, तो पैरामीटर यहाँ पे क्या पास हुआ? 5। तो हम गए 5, एन इक्वल टू 5, नहीं भैया ये तो इफ नहीं रन होगा। एल्स माय 5 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस वन हुई। अब n माइनस वन क्या हुआ? 5 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? फैक्टोरियल 4 से। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखी गई, पहले 5 रखी गई थी, सबसे स्टार्टिंग में 5 रखी गई थी, अब 5 हट गई, 4 रखी गई है। अब हुआ क्या? 4 n इक्वल टू n है? नहीं है। n इक्वल टू जीरो जीरो नहीं है भैया। तो फिर एल्स में गया, n की मल्टीप्लाई n माइनस वन हुई, तो अब इस बार n क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब फिर से n माइनस वन हुआ, तो अब n की वैल्यू क्या कॉल हुई? 3। फिर से गए, 3 इक्वल टू जीरो नहीं है भैया, फिर से एल्स में गया, 3 की मल्टीप्लाई n माइनस वन से हुई, तो इस बार 3 की मल्टीप्लाई n माइनस वन यानी 2 से हुई, तो ये हट के अब क्या हो गया? 2। फिर गया 2 इक्वल टू जीरो, जी नहीं। एल्स 2 की मल्टीप्लाई n माइनस वन से, यानी 2 की मल्टीप्लाई इस बार
यहाँ पे n-1 यानी वंस, तो अब यहाँ 2 की जगह क्या हो गया 1 1 n इक्वल टू 0 नहीं, अब भी पॉसिबल नहीं है, तो n की मल्टीप्लाई कैसे हुई n-1 से, तो मल्टीप्लाई फिर 1, अब हुआ क्या, ये कट गया और इसकी जगह हो गया 0। अब इफ n इक्वल टू 0 तो क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। ये किसको रिटर्न कर देगा, 1 को। अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया इसने, 1 रिटर्न कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए इन सब की क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, 5 टू जा 6 और 1 1 जा 1, तो 20 इंटू 6 कितना हुआ 120। इस तरह से आपका आउटपुट 120 बनता है। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा एक बार फिर इस वीडियो को बैक करके समझिए अच्छे से कि क्या हुआ है, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। और अगर अभी बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, अभी सिर्फ इस केस को समझिए, ठीक है ना। अभी जब मैं परसों रिकर्सिव की वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा रिकर्सिव फंक्शन। की पॉइंट्स क्या है, रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव ए टर्मिनेशन कंडीशन, यानी हमेशा एक टर्मिनेशन कंडीशन जरूर होगी, यानी बेस केस जरूर होगा। अब बेस केस क्या है, यहाँ पे बेस केस ये है, ठीक है ना। और इसलिए रिकर्सिव फंक्शन बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेस केस जरूर होता है। एक ऐसा केस जरूर होगा जहां पे एक्सट्रीम पे जाकर वो आउट जरूर होगा, तो इस तरह से यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं जा सकता वो, तो अवॉइड इनफाइनाइट रिकर्जन। ये मैं अभी आपको बता ही रहा था कि अवॉइड किसको कर रहा है, ये इनफाइनाइट रिकर्जन को अवॉइड कर रहा है। दे आर पावरफुल बट कैन लीड ए परफॉर्मेंस इश्यू इफ नॉट यूज केयरफुली। अगर ये बहुत पावरफुल है और लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हमने इसका सही तरीके से यूज नहीं करा, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन टाइम भी ज्यादा लेते हैं, तो ये इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज भी है। अब बात करते हैं लैम्डा फंक्शन के ऊपर। लैम्डा फंक्शन कौन से होते हैं, लैम्डा फंक्शन आर स्मॉल एनोमियस फंक्शन। एनोमियस फंक्शन होता है, स्मॉल तो समझ गए, छोटा सा फंक्शन, यानी लैम्डा बड़े फंक्शनों में यूज नहीं हो रहा है, लैम्डा छोटे फंक्शनों के लिए बना हुआ है। एनोमियस का मतलब हो गया एक तरह का कि भैया जिसका कोई नाम ना हो, या जो बेनाम हो, या जिसके नाम का के बारे में पता ना हो, तो इस तरह का एक फंक्शन हो गया है यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड, जिसको हम लैम्डा कीवर्ड का यूज करके करते हैं। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है परफॉर्म सिंपल सिंगल लाइन ऑपरेशंस विदाउट डिफाइनिंग ए फुल फंक्शन। बिना कोई पूरा फंक्शन को डिफाइन करे एक सिंपल छोटी सी एक लाइन में काम हो जाए हमारा। मुझे इतना लंबा कोड नहीं लिखना, मुझे तो एक सिंपल लाइन में, सिंगल लाइन में खत्म कर दो मेरा काम, तो उसके लिए हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। तो सिंटैक्स है लैम्डा, आर्ग्यूमेंट देते हैं हम यहाँ पे और एक्सप्रेशन देते हैं, और बीच में ये आपको साइन दिख रहा होगा, ये लगाते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए, यूज क्या होता है, यूज इन मैप, मैप में यूज होता है, फिल्टर में यूज होता है, रिड्यूस में यूज होता है, और एज शॉर्ट इनलाइन फंक्शन, शॉर्ट इनलाइन फंक्शन में यूज होता है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। लैम्डा फंक्शन का एग्जांपल देखिए ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो लैम्डा फंक्शन का एग्जांपल कर रहा है, जैसे मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैंने वेरिएबल या स्क्वायर, लैम्डा फंक्शन कीवर्ड का यूज करा, एक्स दिया यहाँ पे एक मैंने पैरामीटर, ये मेरा आर्गुमेंट है एक्चुअल में, और मेरा जो वो है वो क्या है, एक्स इंटू एक्स, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स इंटू एक्स, आर्ग्यूमेंट एक्स है और एक्सप्रेशन एक्स इंटू एक्स है। अब मेरा प्रिंट स्क्वायर, स्क्वायर इसको कॉल कर रहा है 5, ये 5 आर्ग्यूमेंट के लिए गया है, तो आर्ग्यूमेंट में क्या गया, एक्स की वैल्यू क्या है 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया आउटपुट 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूजिंग लैम्डा विद फिल्टर, फिल्टर का यूज करके लैम्डा का फंक्शन का कैसे यूज करते हैं, तो नंबर्स 1 2 3 4 5, ये आपके नंबर पड़े हैं। अब मुझे इवन नंबर चाहिए, तो मैं फिल्टर का यूज करूंगा। फिल्टर क्या करेगा, भैया जो कंडीशन आ रही है उसे फिल्टर करके निकाल देगा बाहर और बाकी को फेंक देगा कूड़े के ढेर में। लैम्डा का मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक्स, लैम्डा एक्स का यूज कर रहा हूं मैं, और इसमें आर्गुमेंट तो एक्स है और एक्सप्रेशन क्या है, एक्स परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, और नंबर से हम क्या उठा के ला रहे हैं, हमारी सीरीज उठा के पूरी की पूरी नंबर से ला रहे हैं। तो नंबर्स में आए हम, तो नंबर्स में सबसे पहले इसने एक्स की वैल्यू 1 रखी,
तो 1 रखी यहाँ पे। अब जब 1 परसेंटाइल 2 करा तो क्या इक्वल बनेगा? क्या इसका रिमाइंडर 0 बनेगा? नहीं बनेगा। तो भैया ये नंबर की वैल्यू को फिल्टर करके क्या कर देगा? कोड के ढेर में फेंक देगा, कह रहा हटाओ इसको, ठीक है ना? इसको हटा देगा। अब अगली वैल्यू पाएगा, इसके वैल्यू को हटाने के बाद अगली पाया, अब 2 लेगा। अब 2 लिखा, 2 परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0। जी हाँ, पॉसिबल है। तो लैम्डा को फिल्टर करा और इवन नंबर में डाल दिया। अब इवन नंबर यहाँ क्या बना रहा है? एक लिस्ट बना रहा है, ये देखिए, प्रिंट में लिस्ट इवन नंबर जो जो आए जा रहे हैं वो लिस्ट में। तो यहाँ एक इवन नंबर आ गया 2। अब इसके बाद क्या करेगा? 2 के बाद जब हो गया 3 पे गया, तो 3 परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0। जी नहीं, 3 को हटा देगा। फिर गया 4, 4 परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0। जी हाँ, होगा। तो यहाँ पे अगली वैल्यू 4। फिर 5 पे गया, 5 हटा देगा क्योंकि वो इक्वल टू 0 नहीं बनेगा। अब इसकी क्या बना दी? यहाँ पे हमने लिस्ट बना दी। तो देखिए आउटपुट आ गया, लिस्ट में हमारे पास 2,4। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो की पॉइंट्स क्या होगी? लैम्डा फंक्शंस कैन ओनली कंटेन ए सिंगल एक्सप्रेशन। लैम्डा फंक्शन में केवल एक सिंगल एक्सप्रेशन ही होगा। यहाँ मल्टीपल एक्सप्रेशंस को आप एक साथ नहीं लिख सकते हैं। दे आर टिपिकली यूज फॉर क्विक स्मॉल ऑपरेशंस। ये क्विक ऑपरेशन और छोटे ऑपरेशंस के लिए तो हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं, पर बड़े केसेस के लिए हमें बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ या रिकर्सिव फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम में ही काम छुपा है। जैसे बिल्ट इन फंक्शन पहले से बिल्ड हुए हुए थे, ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइन होंगे। तो user defined functions are functions created by the programmers to perform specific task। कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। पर्पस क्या है? add custom functionality that is not provided by built-in function। ऐड कर रहे हैं फंक्शन कस्टम फंक्शनैलिटी को, यानी अपने अकॉर्डिंग फंक्शन को कस्टमाइज कर रहे हैं हम, जो कि हमें बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा प्रोवाइड नहीं हो रही है। बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा हमें जो चीज प्रोवाइड नहीं हो रही है, उसको, उस फंक्शनलिटी को हम खुद से कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग द डिफ कीवर्ड। यहाँ डिफ कीवर्ड का यूज करेंगे। वैसे तो डिफ कीवर्ड का यूज हमने रिकर्सिव में भी किया था, लेकिन डिफ कीवर्ड का एक्चुअल यूज यहीं से शुरू हुआ है। सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर आपको समझ में आने लग जाएगा तो रिकर्सिव ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। एक सिंटेक्स समझिए, मैंने डिफ कीवर्ड का यूज करा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, फिर उसके अंदर पैरामीटर्स पास करे। और ऑप्शनल डॉक स्ट्रिंग होता है डिस्क्राइबिंग द फंक्शन, फंक्शन को डिस्क्राइब करते हुए। यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बनेगी, हमारा क्या फंक्शन है, रिटर्न वैल्यू। ये ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। ये आपका रिटर्न वैल्यू आप चाहे अकॉर्डिंग टू जो है कोड आप दे सकते हैं, वरना हटा भी सकते हैं। आगे बात करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने लिखा डिफ ग्रीट नेम, यहाँ पे अब पैरामीटर पास कर दिया मैंने नेम। अब देखिए, ग्रीटिंग द यूजर बाय नेम, तो रिटर्न करेगा एफ हेलो, कॉमा लगा के। अब मैंने आपको बताया था इस तरह के पैरामीटर, अगर आप इस तरह का एफ के थ्रू इसको करेंगे ना, तो आप इस तरह के पैरामीटर में वेरिएबल दे दीजिए और ये वेरिएबल की जो भी वैल्यू करंटली है वो ऑटोमेटिकली यहाँ रख देगा। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, मैं प्रिंट ग्रीट दीपांशु। तो दीपांशु ग्रीट करा तो यहाँ पे हेलो दीपांशु आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एडवांटेजेस क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की? रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है एक तो ये, राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम, एक बार लिखो और कई बार यूज करो। मॉड्यूलर कोड होता है, डिवाइड ए प्रोग्राम इनटू स्मॉलर और मैनेजेबल पार्ट्स। भाई ये तो बेसिक फंक्शनलिटी होती ही है फंक्शनल फंक्शंस की, कि भैया सबसे पहली बात क्या हुई, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, कि भैया एक बार लिखो और बार बार यूज करो। दूसरा, डिवाइड ए प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और उनको आराम से मैनेज कर लो। भाई अगर एक बहुत बड़े पार्ट को मैं आपको दूं कि लो इसको मैनेज करो, तो उसको करना मुश्किल है, लेकिन उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर एक हिस्सा आपको, एक आपके दोस्त को, एक और दोस्त को, इस तरह से दूं तो आप सिंगल सिंगल छोटे छोटे हिस्से आराम से मैनेज कर पाएंगे। प्रोवाइडेड रीडेबिलिटी,
रीडेबिलिटी हमें देता है ऑर्गेनाइज एंड क्लीन कोड स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर देता है और क्लीन कर देता है, उसमें मतलब ज्यादा कोई आलतू फालतू चीजें नहीं बचती हैं इसके बाद, क्योंकि ये क्या करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है उसको बहुत ज्यादा क्लीन भी कर देता है और हमारे हिसाब से उसको क्रिएट करता है। चलिए, आई होप आपको इस समझ में आ गया हो। ये इसकी छोटी सी समरी समझ लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। फंक्शन टाइप है बिल्ट इन फंक्शन, तो प्री डिफाइंड इन पाइथन जैसे आपका प्रिंट हो गया, लेन हो गया, टाइप हो गया। रिकर्सिव फंक्शन का होता है फंक्शन दैट कॉल देमसेल्फ, यानी खुद को ही कॉल करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली, यानी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करने के लिए, जैसे फैक्टराइजल या फिबोनाची सीरीज में हम करते हैं। लैम्डा फंक्शन स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होते हैं यूज फॉर सिंगल लाइन एक्सप्रेशन, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन के लिए होते हैं, जैसे लैम्डा एक्स एक्स इंटू एक्स, है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन कस्टम फंक्शन क्रिएट बाय यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजिंग द डिफ कीवर्ड, डिफ कीवर्ड का यूज करते हुए एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कस्टमाइज करा जाता है। किसके द्वारा करा जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज के आपके डेली क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर से आज का एक डेली क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, वो आपके लिए क्या है? राइट अ पाइथन फंक्शन, एक पाइथन का फंक्शन लिखिए दैट टेक्स ए लिस्ट फॉर नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न्स द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। कि एक हमें पाइथन फंक्शन लिखना है जिसमें एक लिस्ट होगी नंबर्स की, और जो है उसमें हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को रिटर्न कर देना है। तो देखिए मैंने क्या करा है, एक सबसे पहले एक अपना फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन है मेरा डिफ फाइंड लार्जेस्ट, ये मेरा फंक्शन का नाम हुआ। नंबर्स जो है उसके पैरामीटर्स हुए। आगे रिटर्न कर रहा हूं मैक्स, मैक्स मेरा क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, ध्यान रखना, नंबर्स को। यहाँ बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर रहा हूं मैं इसका, मैक्स का। मैक्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मुझे उस नंबर्स में से सबसे बड़ी वैल्यू उठा के दे देगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे नम्स बनाया और एक पूरा का पूरा नंबर की एक लिस्ट बना दी। अब प्रिंट क्या कर रहा हूं, फाइंड द लार्जेस्ट नम्स। अब ये नम्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स के लिए। तो फाइंड लार्जेस्ट जैसे ही मैंने कॉल करा तो ये यहां आ गया, और नम्स को इसने उठा के क्या रख दिया, नंबर की जगह रख दिया। तो नम्स क्या है, 10 30, सॉरी 10 25 37 50 16, ये सारे के सारे नम्स यहाँ आ गए उतर के। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 50। तो ऑटोमेटिकली मैक्स किसको निकाल के बाहर दे देगा, 50, और उसको रिटर्न कर दिया हमने। अब रिटर्न जब भी आप यहाँ पे यूज करेंगे तो रिटर्न के साथ आप प्रिंट कीवर्ड का यहाँ यूज कीजिएगा। अगर आपने यहाँ रिटर्न की जगह डायरेक्ट प्रिंट यूज कर रखा होगा, अगर आपने रिटर्न की जगह डायरेक्ट प्रिंट कर रखा होगा, तो आप फिर नीचे प्रिंट ना देके नीचे सीधा सीधा जो है फंक्शन का नाम और पैरामीटर पास करा दीजिएगा, और इस तरह से आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार इसको दोबारा वीडियो को बैक करके समझिए और इसको अपने आइडियली पे रन करके जरूर देखिए। आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी, वीडियो समझ में आ रही होगी, पाइथन समझ में आ रहा होगा, और आप हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने उन लोगों के साथ भेजिए जिनको आपको पता है कि जो पाइथन सीख रहे हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर होगी। कल तैयार रहिए बिल्ट इन फंक्शन समझने के लिए और डिटेल में और अच्छे से। बाय, टाटा, टेक केयर।